नमस्कार। मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी दर्शकों का हरिकृष्ण भारद्वाज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही महाभारत के पात्र की चर्चा करेंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आज के तात्कालिक समाज के लिए। गुरु द्रोण एक श्रेष्ठ योद्धा, श्रेष्ठ आचार्य, कुशल वक्ता और एक महान ब्राह्मण थे। महाभारत काल में उनका बहुत ही सम्मान था। गुरु द्रोण भरद्वाज ऋषि के पुत्र थे। घृताची नामक अप्सरा के कारण उनका जन्म हुआ। गुरु द्रोण ने परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की और सभी अस्त्र शस्त्रों में निपुण थे। महान योद्धा, महान पराक्रमी और सभी क्षत्रिय गुणों से संपन्न और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। बाल्यकाल में उनके एक मित्र थे राजा द्रुपद। तो द्रुपद जब उनके साथ में विद्या अध्ययन करते थे तो उनके विचारों से, उनकी विद्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने एक दिन कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तो द्रोण आपको मैं अपना आधा राज्य दूंगा। समय बीतता गया, द्रोण बड़े हुए और द्रुपद भी राजा बन गए पांचाल देश के। उनका विवाह हुआ गुरु द्रोण का कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ में। उनको एक पराक्रमी संतान हुई जिसका नाम था अश्वत्थामा। किंतु गुरु द्रोण विद्या संपन्न होने के पश्चात, पराक्रमी होने के पश्चात भी निर्धन थे। उनके पास पर्याप्त धन नहीं था, यहां तक कि उनके पास एक गाय भी नहीं थी। एक दिन की घटना है कि उनके पुत्र अश्वत्थामा रो रहे थे दूध के लिए। तो उनकी माता कृपि ने दूध में कुछ आटा मिला करके और उसे सफ़ेद करके और अश्वत्थामा को दे दिया और कहा कि यह दूध है। जब इस तरह का कार्य देखा तो गुरु द्रोण बहुत द्रवित हो गए और चिंतित हुए कि मैंने इतनी विद्या प्राप्त की है, मैं इतना विद्वान हूँ, किंतु मैं एक श्रेष्ठ पिता नहीं हूँ, क्योंकि अपने इस बालक के लिए मेरे पास दूध की व्यवस्था नहीं है। उस समय भी उस समाज में यह घटना हमें बताती है कि श्रेष्ठ शिक्षकों की भी ऐसी दशा हमें देखने को मिलती है, जो बहुत विद्वान थे, निपुण थे, किंतु उनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में भी कभी गलत मार्ग नहीं अपनाया, संयम से काम लिया और अपनी विद्या पर उन्होंने गर्व किया। और उसी के कारण वो बाल्यकाल की बात को याद करके और पांचाल देश को जाते हैं और द्रुपद से कहते हैं, और एक उनके मन में विचार था केवल गाय को लेने का। तो जब उन्हें स्मरण कराते हैं जाकर के राज्य में कि मैं द्रोणाचार्य आपका बाल सखा, तो वहां द्रुपद उनका तिरस्कार कर देता है और कहता है कि मित्रता और संबंध बराबर वालों में होता है। वह तो बाल्यकाल की बात थी। जब तिरस्कृत हो जाते हैं तो द्रोणाचार्य वहां से वापस आते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि मैं अपनी विद्या और योग्यता के आधार पर एक दिन यह सिद्ध करूंगा कि पद, सत्ता और धन श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि विद्या अपना महत्व रखती है। और वहां से, उस घटना से वो वापस आए। और यह घटना उस समय के समाज के बारे में यह भी बताती है कि उस समय भी समाज में ऐसे राजा थे कि जो श्रेष्ठ पुरुषों का आदर नहीं करते थे और विद्या का और ज्ञान का महत्व धन और सत्ता से कमतर आंकते थे। एक दिन की घटना है कि गुरु द्रोण एक
अरण्य से निकल रहे थे, वहां कौरव और पांडव खेल रहे थे। उनकी गेंद एक कुएं में गिर जाती है और वो इसे निकाल नहीं पाते। तो गुरु द्रोण ने उनको कहा कि आप कैसे राजा बनोगे जब एक कुएं से गेंद नहीं निकाल सकते हो। तो उन्होंने सींकों को निशाने पर गेंद में मारा और एक सींक से दूसरी सींक, इसी प्रकार से उन्होंने सरकंडे की सींकों से उनको भेद करके और गेंद को निकाल दिया। यह घटना जा करके और कौरव पांडवों ने पिता में भीष्म को बताई। वो समझ गए गुरु द्रोण है। तो गुरु द्रोण को आग्रह करके वो लाए और उनको नियुक्त किया कि आप इनके आचार्य बने। यह उनके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है और दशा है। अब यहीं से हम आकलन करते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य का जीवन कैसा है, उनकी क्या विशेषताएं और क्या महत्व है। गुरु द्रोण ने वचन दिया कि मैं राजकुमारों को और क्षत्रियों को ही विद्या अध्ययन कराऊंगा, और उसी वचन के पालन तक वो आजीवन अपने जीवन तक प्राणांत तक रहे। उन्होंने कौरव पांडवों को शिक्षा दी, शिक्षा में कोई भेद नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को वह शिक्षा दी जो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दी। यहाँ उनका आचार्य होने का जो गुण है वह हमें यह सिखाता है कि आचार्य को सभी शिष्यों को समान समझना चाहिए, लेकिन श्रेष्ठ और उत्तम विद्या उसी को देनी चाहिए जो उसका पात्र है। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना और लौटाना अर्जुन को ही सिखाया, अपने पुत्र को भी नहीं सिखाया अश्वत्थामा को, क्योंकि उन्होंने पाया कि अर्जुन पात्र है, योग्य है, और योग्य व्यक्ति को जब आप उत्तम विद्या देते हो तो वह समाज का और देश का भला करती है। बिना किसी भेदभाव के उन्होंने शिक्षा दी, निपुण बनाया। अब कई बार प्रश्न उठता है कि उन्होंने एकलव्य को क्यों शिक्षा नहीं दी और कर्ण को वर्ण व्यवस्था के कारण क्यों शिक्षा नहीं दी। कर्ण के विषय में यह स्पष्ट कर दें कि जब कर्ण को लेकर के उनके पिता गए तो उन्होंने शिक्षा देने से इनकार न करते हुए अपने वचन के बारे में बताया कि मैं यहाँ पर आचार्य नियुक्त हूँ पांडवों और कौरवों का, और मैंने वचन दिया है कि मैं केवल क्षत्रियों को या राजकुमारों को ही शिक्षा दूंगा। उनका उद्देश्य केवल अपने वचन का पालन करना था, ना कि किसी तरह का समाज में भेदभाव करना था, क्योंकि उस समय के जो शिक्षक थे और जो गुरु थे वह अपने से अधिक अपने वचन का महत्व जानते थे। वह अपने जीवन में अपने कर्तव्य का और वचन का प्राणांत तक निभाने का वचन देते थे। उसी कारण उन्होंने कर्ण को शिक्षा नहीं दी, अन्य कोई कारण नहीं रहा। जब हम ग्रंथों का और महाभारत का अध्ययन करते हैं तो एकलव्य के विषय में प्रश्न उठता है कि एकलव्य को क्यों उन्होंने शिक्षा नहीं दी और क्यों एकलव्य का अंगूठा उन्होंने मांग लिया। इसका कारण यह है कि एकलव्य के पिता जब उनको शिक्षा दिलाना चाहते थे तो गुरु द्रोण जानते थे कि जो उनका निषादों का जो समूह है और एकलव्य का जो पिता है वह उस समय जरासंध की सेना में एक उच्च पद पर था, और जब एकलव्य को वो श्रेष्ठ शिक्षा देंगे, वह एक वीर योद्धा बनेगा, तो वह देश के लिए समाज के लिए खतरा उत्पन्न करेगा, क्योंकि जहां उनके पिता हैं वहीं वह भी सेवा देगा। इसलिए उस समय के गुरु विद्या देते समय उनकी योग्यता, उनकी पात्रता और भविष्य में होने वाले परिणामों के प्रति दूरदर्शी थे, क्योंकि एकलव्य जरासंध के साथ रहेगा और उनकी सेना में जाकर के एक श्रेष्ठ सैनिक बनेगा जो भारतवर्ष के लिए उत्तम नहीं रहेगा। इसी कारण उन्होंने उसको शिक्षा देने से इनकार किया, और जब उसने मूर्ति बना करके शिक्षा प्राप्त की और उनको जब पता चल गया कि कुत्ता भौंक रहा है और एकलव्य इतना पारंगत हो गया कि बिना कोई रक्त की बूंद गिरे उसने उस कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया, तो सभी राजकुमार आश्चर्यचकित हो गए और गुरु द्रोण को बताया। तो जा करके देखा और एकलव्य से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने आपको ही अपना गुरु माना है। तब उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांगा। अंगूठा मांगने के भी कारण हैं।
पहला कारण यह है कि ऐसे श्रेष्ठ शिष्य को पाकर गुरु द्रोण धन्य हो गए और वो जानते थे कि यह श्रेष्ठ शिष्य अपने पिता की आज्ञा के कारण जरासंध की सेना में जाएगा, जिससे इसका शस्त्र संचालन हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। तो उससे तो इसकी ख्याति नहीं होगी बल्कि विद्या का दुरुपयोग होगा, किंतु यदि इससे अंगूठा मांगूंगा तो इससे इसकी ख्याति भी होगी और प्रसिद्धि भी होगी और देश की सुरक्षा भी होगी। इस कारण उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांगा। गुरु द्रोण एक श्रेष्ठ दूरदर्शी, बहुत विद्वान, कर्तव्यनिष्ठ आचार्य थे। अपने कर्तव्य के पालन के लिए महाभारत के युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम उनकी कुछ विशेषताओं पर और यहाँ पर चर्चा करें कि उन्होंने जब महाभारत युद्ध हुआ तो केवल युद्ध इसलिए धृतराष्ट्र के पक्ष से लड़ा क्योंकि वो आजीवन उनके वस्त्र, उनका आवास, उनका भोजन, उनकी सेवा लेते रहे। और उस समय के शिक्षक कितने श्रेष्ठ और गुरु कितने श्रेष्ठ होते थे, महाभारत कालीन मनुष्य कितने महान थे कि वो अपना पूरा जीवन उनको समर्पित कर देते थे जिनके वो ऋणी होते थे, वचन का पालन करते थे। उन्होंने पूरे जीवन कौरवों के साथ दिया और यह जानते हुए भी कि कौरव पराजित होंगे और कौरव दुराचरण कर रहे हैं, किंतु यदि पक्ष बदलता हूं, पांडवों के पक्ष में युद्ध करता हूं, तो इतिहास यह कहेगा और समाज भी यह कहेगा कि जब द्रोणाचार्य को आवश्यकता थी तब वह कौरवों के साथ थे, धृतराष्ट्र के राज्य में एक आचार्य थे और भोजन, आवास, सुविधाएं प्राप्त की। और जब देश को उनकी आवश्यकता थी युद्ध के लिए, तब युद्ध के समय उन्होंने धर्म पालन के नाम पर अपना पक्ष बदल लिया। उनका ऐसा मानना था, इसलिए वो यह जानते हुए कि मैं गलत पक्ष में हूं और पराजय निश्चित है, फिर भी उन्होंने युद्ध किया। यह उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, कर्तव्यनिष्ठा, वचन पालन। किंतु उनकी कुछ कमियां भी हमें प्रतीत होती हैं, जिनको हम कमी तो नहीं कह सकते, इतने महापुरुष और महान विद्वान थे, किंतु हम यहाँ पर एक निष्पक्ष चर्चा करेंगे कि द्रौपदी के चीरहरण में उन्होंने विरोध नहीं किया, अभिमन्यु के वध में उन्होंने विरोध नहीं किया और उनका साथ दिया कौरवों का, यह उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी। तो गुरु द्रोण